कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पिछली सरकारों का कार्यकाल देखकर बहुत शर्म महसूस होती है कि 1986 में राजीव जी की सरकार थी और राजीव जी ने खुद संसद में ये बात कही कि जब मैं 1 रुपये संसद से भेजता हूँ जनता के पास तो वहाँ तक लगभग 19 पैसे पहुँचते हैं। और इसी भाषण को लेकर अटल जी ने सवाल पूछा राजीव जी से कि आप जब 1 रुपये भेजते हैं तो 19 पैसे यदि 20 पैसे पहुँचते हैं वह भारत की जनता के पास, तो क्या कारण है, पैसा जाता कहाँ है? तब राजीव जी ने हंसकर जवाब संसद में दिया कि ये रुपया है, चलता है तो घिसता है। सर, मैं इस बात पर आती है कि राजीव जी ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया और वहीं सुप्रीम कोर्ट में साहबानों का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट साहबानों के फैसले में 179 रुपये 20 पैसे उसको तलाक हुआ था, उसको गुजारा भत्ता देने को कहा गया। तो राजीव जी की सरकार ने संसद से कानून बनाकर उसके गुजारे भत्ते को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समाप्त कर दिया। कितने शर्म की बात है कि जो लगभग देश की जनता जो परेशान थी एक एक पैसे के लिए, उस पर कोई कानून नहीं बनाया और जैसे एक समुदाय को खुश करने के लिए राजीव जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को। मुझे उम्मीद है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ईमानदार हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मुझे आशा है और बड़ी उम्मीद है कि लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने लगभग 1500 कानूनों को समाप्त किया और जो हमारे देश में 225 कानून बचे हुए हैं, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के कार्यकाल रहते हुए ये 225 कानूनों को भी समाप्त करेगी और